फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और लगातार ऑर्डर दिया, और जिससे ये माइनिंग यानी कि फरीदाबाद की माइनिंग फिर से बैन हुई। फिर ये स्ट्रॉन्ग लॉबी यानी कि फरीदाबाद की जो माइनिंग लॉबी थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कुछ लूप होल ढूंढते हैं जिससे वो माइनिंग फिर से स्टार्ट कर सकें। और इनको 3 लूप होल मिलते हैं। पहला, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड में अरावली मेंशन ही नहीं है, और इससे ये पता नहीं चल पाएगा कौन सा पहाड़ अरावली का पार्ट है। दूसरा, हाइट। जो पहाड़ 100 मीटर या उससे ऊंचा होगा वो अरावली का पार्ट होगा। तीसरा है जियोलॉजिकल एज, मतलब जो पहाड़ 500 मिलियन ईयर ओल्ड है या फिर उससे पुरानी है, वो ही अरावली कहलाएगी। तो ये लूप होल अभी जो है माइनिंग माफिया को मिल गया है। सेकंड पॉइंट जो मैंने हाइट को लेकर बताया था कि 100 मीटर या उससे ऊंचा जो है पहाड़ वो माउंटेन कहलाएगा, यानी कि अरावली पर्वत का पार्ट कहलाएगा। इसको ही डिफाइन किया था कुछ दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये अरावली पर्वत के पार्ट कौन से कहलाएंगे। इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी का पार्ट जेन्युइन है, क्योंकि हरियाणा में लगभग 90% जो माउंटेन है यानी कि अरावली के पार्ट है, वो इस प्रोटेक्शन से दूर हो जाएंगे। यही नहीं, राजस्थान के जो लगभग 1 लाख माउंटेन्स हैं वो भी इस प्रोटेक्शन से दूर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर माइनिंग बड़े ईजिली की जा सकती है बिना किसी रोक टोक के। और साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले बोल दिया है कि हाइट कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए माउंटेन को डिफाइन करने के लिए, बल्कि स्लोप को लेना चाहिए माउंटेन को डिफाइन करने के लिए। मतलब ये 3 डिग्री या उससे ज़्यादा जो भी स्लोप हो उसको माउंटेन कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा पहाड़ भी बहुत ही बड़े बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है और पानी को भी होल्ड करता है, यानी कि ग्राउंड रिचार्ज में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक अजीब सी बात है, हमारी सरकार एक तरफ अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसी डेफिनेशन देती है कि पूरे माउंटेन को माइनिंग माफिया के हाथ में डाल दिया जाए।